अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस 3 से 4 दिन पहले मैंने जो है HP की प्रो बुक सेकंड हैंड जो है वो बाय की है और सोचा कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि सेकंड हैंड लैपटॉप बाय करने के दौरान आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मैंने जो लैपटॉप लिया है उसमें अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, कितने का मिला है, कहाँ से लिया है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत सारी होंगी इस वीडियो के अंदर बातें। और मज़े की बात तो ये है कि ये लैपटॉप मैंने जो है वो यूट्यूब की अर्निंग से बाय किया है। इस बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती, बट हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे आगे जाके। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक क्लब यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जब एक यूजर सेकंड हैंड लैपटॉप बाय करना चाहता है तो उसके ज़हन में एक ही चीज़ होती है कि जितना मेरा बजट है इसके अंदर मैं अच्छी से अच्छी चीज़ लेके जाऊं। बहुत सारे लोग, जो कि मैंने भी गलतियां कुछ की हैं, आपको नहीं करनी चाहिए, जो कि लोग करते हैं काफ़ी सारे, बट आपको नहीं करनी, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद वही है कि वो गलतियां आप लोग ना करें। तो पहले आपको ले जाता हूँ लैपटॉप की तरफ। पहले अपना पुराना लैपटॉप दिखाता हूँ, फिर नया दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या है, कितने का मिला है। बहुत सारी बातें होंगी जो कि आप लोगों के लिए फायदा मंद है। तो अगर आप लोग सेकंड हैंड लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी इस वीडियो को। तो चलिए लैपटॉप की तरफ चलते हैं। सो गाइज, ये मेरा ओल्ड लैपटॉप और यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है वो ब्लैक डॉट्स आ चुके हैं। देख सकते हैं आपको ब्लैक डॉट्स। ये स्क्रीन ख़राब होती जा रही है, यहाँ पे भी इशू आ चुका है। और दूसरा जो है वो इसकी कंडीशन ओवरऑल तो फिलहाल अभी ठीक ही है। कंडीशन आपके सामने, कंडीशन अभी भी ठीक है, बैक भी ठीक है और कीबोर्ड भी सारा आलमोस्ट ठीक है। बट इसकी स्पेसिफिकेशन थी, इसके अंदर 4 GB की रैम थी और 500 GB की हार्ड थी। कोर i3 था 4th जनरेशन। और मेरा काम अब नहीं देता था क्योंकि रेंडरिंग करनी होती है वीडियो की, और रेंडरिंग के दौरान अक्सर कंप्यूटर लैग कर जाता। सम टाइम वीडियो की एडिटिंग के दौरान ही जनाब वो उसने लैग कर जाना, फिर उसको रीस्टार्ट करना, तब जाके चलता था। सो गाइज़, अब जो बाइक की है वो है HP की प्रो बुक। यहाँ पे अब मेंशन है, मैं अगर आपको थोड़ा उठा के दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं HP की प्रो बुक है ये। और इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो है 128 की SSD लगी हुई है, 1 TB की HDD 720 RPM की, यानी कि 7200 RPM की, 8 GB की DDR3 रैम लगी हुई है। और इसके अंदर 2 GB का रेडोन का कार्ड लगा हुआ है, 2 GB का ग्राफिक कार्ड। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इसको ऑन करके दिखाऊँ तो इसको आपको बूट अप टाइम दिखाना तो चाहूँगा, जो कि मुझे बहुत पसंद आया कि बूट अप टाइम इसका बहुत अच्छा है। सो गाइस, अभी मैंने इसे बूट अप किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे कितना टाइम लगेगा बूट अप होने में। यहाँ पे इसका जो बैटरी बैकअप मिला है वो तकरीबन 2 घंटे का मिला है। 1 घंटे की वो वारंटी देते हैं कि मैक्सिमम 1 घंटे का आपको बैकअप मिलेगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि मुझे जो है वो 2 घंटे का बैकअप मिला है इसके अंदर। और यहाँ पे स्पीड भी बहुत अच्छी है क्योंकि 128 की SSD लगी और SSD में जो है वो आपकी स्पीड वाकई काफ़ी इंप्रूव होती है। अभी आप देखिएगा विद इन अ फ्यू सेकंड जो है वो ये बूट अप हो गया और जस्ट ही मैंने पासवर्ड देना और आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। तो बहुत जल्दी इसकी बूट अप होती है। और दूसरा, स्पीड भी अच्छी है, हर चीज़ परफेक्टली है, कैमरा ठीक काम कर रहा है, बैटरी तकरीबन 2 घंटे का बैकअप दे रही है। अब जो गाइस लोग जिस चीज़ में गलती करते हैं वो ये है कि हमें जो कीबोर्ड बोला है इसके अंदर वो मिला है पुर्तगाल वाला, यानी कि पुर्तगाल लेआउट वाला कीबोर्ड मिला। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये एरोस के निशान है जो कि इंग्लिश कीबोर्ड के अंदर, US के नहीं होते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैशटैग का ऑप्शन होता है लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है। तो कीबोर्ड का लेआउट में मुझे एक परेशानी नज़र आई है इस लैपटॉप के अंदर, जो कि मेरे लिए पहले 2-4 दिन तो काफ़ी परेशान रहा, क्योंकि मैं जो बटन प्रेस करता था वो ये प्रेस करना और ऊपर टाइप कुछ और हो जाता, क्योंकि लेआउट जो है वो US का इंस्टॉल हुआ था और यहाँ पे जो मेरे पास लेआउट था लैपटॉप के अंदर वो था पुर्तगाल वाला। तो फिर वो मुझे काफ़ी सर्च आउट करने के बाद पता चला कि यहाँ पे तो ये इशू है। तो उसे फाइंड करने के बाद फ़िलहाल अब मुझे ये पता चल चुका है कि ये चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं सारी। ये जो बटन अब हमने लेआउट इंस्टॉल किया है उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो अब ठीक काम कर रही हैं। जो बटन प्रेस करता हूँ वही हमें जो है वो आगे से रिस्पांस मिलता है। तो गाइस, जिन चीज़ों को आप लोगों को लैपटॉप को बाय करने के दौरान ध्यान रखना होता है कि आपके कीबोर्ड्स के बटन ठीक काम करें सारे। इनको एक दफ़ा प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। आप लोग इसको ऑनलाइन अगर टाइप करेंगे ऑनलाइन कीबोर्ड चेक, तो आपके पास एक वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करेंगे तो आप लोग चेक कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को। उसके बाद अपने स्पीकर्स को चेक कर लीजिएगा कि स्पीकर की वॉइस ठीक है। उसके बाद LCD को चेक करें कि LCD बिल्कुल ठीक काम कर रही है, कोई लाइन वगैरह डीपली चेक कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा डीपली चेक करना चाहते हैं आप लोग वाइट कलर की इमेज को, एक ब्लैक कलर की, कोई रेड कलर को ओपन करके
करके चेक कर लेंगे तो आपको डीपली पता चलेगा। उसके बाद ये जो गिल्लड़ होती है जिसको कि लैपटॉप की लिफ्टिंग करनी होती है, जो कि इस तरह आप लोग करते हैं, उसके अंदर अगर स्मूथनेस नहीं है तो आप लोग फिर वो भी लैपटॉप कभी बाय मत कीजिएगा। और चेक कीजिएगा कि जब आप लोग इसको मूव करते हैं यहाँ पे इस तरह, तो ये इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लिंक तो नहीं करता। सम टाइम ये बहुत वीक हो जाती है, जहाँ पे जो लगी होती हैं और वायर्स लगी होती हैं, जो उनकी कमज़ोरी की वजह से आपका डिस्प्ले जो है वो वीक हो जाता है, तो वो आपका डिस्प्ले जल्दी ख़त्म होने का ख़तरा होता है। और डीपली चेक कीजिए कि ताकि आपके डिस्प्ले के अंदर कोई भी जो है वो डार्ट वगैरह ना हो। उसके बाद अपनी पोर्ट्स को चेक कीजिए कि आपकी जो पोर्ट्स हैं वो ठीक काम कर रही हैं। कोशिश कीजिए कि ना साथ एक USB को कैरी कीजिए, साथ एक जो है वो हैंड फ्री को कैरी कीजिए, वो भी पोर्ट आप लोग चेक कर लें। यानी कि आप लोगों ने माउस पैड को भी चेक कर लेना है। और उसके बाद जो है वो अगर आपके पास सेकंड हैंड हेड, मैंने तो इस वक्त इस लैपटॉप के अंदर जो है वो ब्रांड न्यू हार्ड्स लगवाई हैं दोनों। मैंने सेकंड हैंड को जो है वो प्रेफर नहीं किया, और मुझे रिक्वायर्ड भी ज़्यादा बड़ी हार्ड थी, तो उसके अंदर छोटी हार्ड लगी तो मैंने बड़ी लगवाई है। बट आप लोग जो है वो एक हार्ड डिस्क एसेंशियल के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल कर लें तो आप लोगों को अपनी हार्ड डिस्क की हेल्थ का पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी हेल्थ है। अगर उसकी हेल्थ कम होगी तो डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और आपके डाटा को भी काफ़ी ख़तरा होगा। उसके बाद बैटरी आती है। बैटरी का वैसे बैकअप भी देते हैं, बट बैटरी को भी आप लोग चेक कर लें कि बैटरी प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है, चार्जिंग होती है उसके अंदर चार्ज करने से। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोग बैटरी को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं तो लगा तो होता है लेकिन वो चार्ज नहीं हो रही है। तो गाइज ये थी HP की प्रोबुक जो कि मैंने 57,000 के अंदर जो है वो हफीज सेंटर लाहौर से बाय की है। बहुत अच्छी मार्केट है, बट काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ वहाँ पे जाके, क्योंकि मुझे लगा था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले लैपटॉप्स तो बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कम अज़ कम हमने 30 से 35 शॉप्स को चेक किया है, तो वहाँ पे से 30 शॉप में से ऑलमोस्ट यानी कि 80% शॉप से हमें ना का जवाब मिला कि हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले लैपटॉप्स नहीं हैं। अब वहाँ से ना के जवाब के साथ रीज़न ये बताई जाती है कि जी ये लैपटॉप हीट अप हो जाते हैं, तो क्लेम बहुत ज़्यादा आता है, तो हम लोग इसलिए लैपटॉप नहीं रखते हैं। अब जो चीज़ ना हो उसके 100 तरह के बहाने होते हैं, बट डिसअपॉइंट इस वजह से हुआ कि हफीज सेंटर का एक बहुत बड़ा नाम है लैपटॉप के वाले से, वहाँ से इन चीज़ों का ना मिलना थोड़ा सा अजीब सा लगा कि हम वाकई लाहौर आए हुए हैं या कहीं और से नहीं आ गए कि जहाँ पे हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला लैपटॉप नहीं मिल रहा। स्पेशली मेरे जो साथ गए हुए थे वो कह रहे थे कि यार इतनी क्या खास बात है तुम्हारे लैपटॉप के अंदर कि किसी के पास है ही नहीं है। मैंने कहा ये नॉर्मल बात है, यहाँ पे होना चाहिए। बट खैर एट द एंड 2-3 घंटे स्ट्रगल करने के बाद हमें जब वो हमारी काम की चीज़ मिल गई है, थोड़ी महंगी सी बट मिल गई है, और हम लोग खुश हैं कि हमें एक अच्छी चीज़ मिल गई है। जो टिप्स मैंने आप लोगों को बताए डेफिनेटली अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप लोग जो है वो किसी किसी के भी फ्रॉड से बच सकते हैं। और एक चीज़ आपको बताना चलूँ कि यहाँ पे मुझे जो लैपटॉप मिला है, यहाँ पे उन्होंने 2 हफ्ते की हमें वारंटी दिया है कि अगर कोई मसला पेश आता है तो हम लोग उसको ठीक करके देंगे। जैसे कि अगर हीट अप होता है तो वो तो फिर फॉर एग्जाम्पल अगर वो लैपटॉप हीट अप होता है तो फिर तो डेफिनेटली वो चेंज करना पड़ेगा। बट अगर कोई और इशू आता है, रैम नहीं काम कर रही है, हार्ड नहीं काम कर रही है, कीबोर्ड का कोई बटन नहीं काम कर रहा है, LCD में कोई पंगा आ गया है, तो वो चेंज करके देंगे। वारंटी होती है 2 वीक्स की, जो कि मैं आई थिंक गुड है। सेकंड लैपटॉप के अंदर भी अगर 2 वीक की आपको वारंटी मिल जाए, एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि जो मशीन आप लोगों ने बाई की है वो 100% ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कभी भी पंगा बन सकता है, उसमें कोई नहीं, लेकिन बहरहाल आपको 2 वीक के अंदर पता चल जाता है कि अगर कोई चीज़ आपने बाई की उसमें अंदर कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है। तो गाइस ये थी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि लैपटॉप बाय करते आप लोगों की इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आएंगे। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए और टेक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल टेक क्लब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।